बार बार मदर अर्थ का हेल्प कीजिए, पेड़ लगाइए, इस दूषित वातावरण को शुद्ध कीजिए, जीने लायक वातावरण बनाइए। इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी अच्छा काम कीजिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर में बुद्धि है, वो चीज़ ऊपर वाला ने दी है। एंड औरों का हेल्प कीजिए, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरी कल रीडिंग नहीं आ पाई। आई एम हीलर, साइकिक, इंट्यूटिव, टैरो रीडर एंड स्पिरिचुअल पर्सन। तो हमारे लाइफ में जो होती है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, चाहे आपके कार्मिक फैमिली हो, नेगेटिव लोग हों, एनिमीज़ हो, नेगेटिव एनर्जी हो, जो कि आपके इस स्पिरिचुअल वर्क में आपको हार्म पहुंचाते हैं, अच्छे काम के लिए आपको रोकते हैं, आपको काफ़ी रोकने की कोशिश करते होंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, तो आप हो सकता है एक स्पिरिचुअल पर्सन अगर हैं तो आपके भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एनिमी, कार्मिक फ्रेंड, कार्मिक फैमिली, नेगेटिव लोग होंगे जो आपको हर एक काम में रोकेंगे। तो प्लीज़ आप रुकिएगा मत, अपना काम को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके कैरियर में हो, जॉब में हो, आपके लव लाइफ में हो, किसी भी फील्ड में अगर आपको कहीं से भी रोकने की अगर कोशिश, अगर कोई अगर नेगेटिव पर्सन अगर करे, आपके फैमिली हो, नेगेटिव फैमिली मेम्बर्स हो, या फिर आपके नेगेटिव फ्रेंड हो, आपके कुलीग्स हो, जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ के लोग हों, तो आप बी केयरफुल रहिएगा और अपने काम को किसी के कहने सुनने से बिल्कुल भी मत रोकिएगा। आपको रोकने के लिए ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपको फोर्स करेंगे। मेरे भी इस स्पिरिचुअल वर्क में भी नेगेटिव एनर्जी वर्क करती है और ये मैं बहुत अच्छी तरह से फील कर सकती हूँ। बहुत से नेगेटिव पर्सन आपके खुद के घर के, चाहे आपके नेगेटिव फ्रेंड, आपके नेगेटिव रिलेटिव हो, वो नहीं चाहते होंगे कि आप आगे बढ़ें और अपने अच्छे कार्य को अंजाम, अपने अच्छे काम में आप आगे बढ़ें और लोगों को गाइड करें। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आपके नेबर्स को, आपके रिलेटिव को, आपके नेगेटिव फ्रेंड को, आपके नेगेटिव कार्मिक फैमिली को। अगर आप किसी कनेक्शन में होंगे तो वो लोग आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज की अर्जेंट चैनलिंग मैसेज मुझे कल ही मिल रही थी माँ शक्ति के द्वारा। मैं ये करूँगी कि कार्मिक रिटर्न, मैं यूट्यूब चैनल में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं यूं ही नहीं आई हूँ। ये पूरे गाइडेंस के साथ में माँ शक्ति, महाकाली, उनकी पूरी तरह से सपोर्टिंग मेरी रहती है और मैं तभी से करती हूँ। मैं गाइड उन्हीं की गाइडेंस से ही मैं करती हूँ। गाइडेंस कौन देता है? जो अपनी लाइफ लेसन सीखता है। डार्क ऑफ द सोल की अवेकनिंग होते हुए मैं गुजरी हूँ। आपकी सोल की अवेकनिंग हुई है। यस, आई एम अ स्टार सीड एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको काफ़ी पेनफुल अपने लाइफ लेसन सीखते हुए आप आगे बढ़ते हो और इसमें बहुत से कार्मिक लोग आपको अड़चने लाएंगे। इसमें शिव शक्ति की एनर्जी होती है। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होते हो, इसलिए मैं ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होती हूँ। मुझे डर नहीं लगता है कि मैं क्या, बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क करूँगी, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। कुछ गलत चीज़ परोसने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं पहले दिन से ही यूट्यूब के रडार में रहूँगी। इसलिए अपने लाइफ में जो कोई भी हैं, जो भी लोग हैं,
ईमानदारी से काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगी। हमारे अर्थ मदर का हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इस वातावरण को आप दूषित होने से रोकें ताकि हर एक प्राणी के जीवन जो संकट में जा रही है उसकी रक्षा हो सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं प्राउड फील करती हूँ अपने भाई के लिए जो कि रक्तदान वो किए, क्योंकि रक्तदान एक जीवन दान है। लोगों की मदद कीजिए, असहाय लोगों की मदद कीजिए और इस धरती को, इस अर्थ मदर की हेल्प कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए। स्पिरिचुअल पर्सन वही है। स्पिरिचुअल लोग कौन हैं? स्पिरिचुअल लोग वही होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे शिक्षा से हो। रक्तदान एक जीवन दान होता है। ये स्पिरिचुअल लोग हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। एनजीओ जो चलाते हैं स्पिरिचुअल पर्सन लोग हैं। मैंने किसी न किसी रूप में वो मदद करते हैं, शिक्षा देके, लोगों को गाइडेंस देके, मोटिवेशन देते हैं। स्पिरिचुअल लोग हैं वो। लोगों की हेल्प कीजिए, अपना गुड कर्मा कीजिए। लोगों से रिवॉर्ड पाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस ईश्वर से रिवॉर्ड लीजिए, वो सबसे बेहतर होता है। गुड कर्मा कीजिए, दूसरों से रिवॉर्ड लेने की ज़रूरत नहीं होती, वाहवाही सुनने की ज़रूरत नहीं है। उस ऊपर वाला का आप रिवॉर्ड लीजिए। आपको ये लोग आपका गुड कर्मा का लेखा जोखा, आपकी पहनावा, आपका रूप रंग, आपके पैसे, आपके रुतबे, इन सब से जज करते हैं। पर वो ईश्वर जो है, जो ऊपर बैठा मालिक है, जो सबको चला रहा है, उसको सिर्फ गुड कर्मा से लेखा जोखा वो करते हैं, अच्छे कर्म से। तो अच्छा काम कीजिए। ईश्वर ने दिमाग दिया है, लोगों को हेल्प कीजिए। दूसरों को दिखावा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आई एम अ प्राउड माय ब्रदर, जिसने रक्तदान जो जीवन दान है, उसने रक्तदान की और लगातार निरंतर वो करता भी है। तो ये है लोगों की हेल्प, एक स्पिरिचुअल पर्सन। ये है गुड कर्मा जो आप ऊपर वाले के रजिस्टर में आप लिखवा रहे हैं। आपको कहीं ये 3D वर्ल्ड में, इस धरती में किसी का रिवॉर्ड लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की चैनलिंग सॉन्ग है कि कल जो है चैनलिंग जो मुझे मैसेज मिली है कि आपके स्पिरिचुअल वर्क में या फिर आपके गुड कर्मा में, यानी कि आप अगर अच्छे काम कर रहे हों और आगे बढ़ रहे हों, तो डेफिनेटली है आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड, नेगेटिव फ्रेंड, आपके कार्मिक फैमिली, नेगेटिव फैमिली, उस काम के लिए आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको अपना काम जो है, अगर वो आपका काम है और आप करना चाहते हैं, तो उसे अपना काम को, जितने भी नेगेटिव आए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, आपको वो काम करना है। दूसरा कि अगर आप सोलमेट जर्नी में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो हो सकता है आपके जो अदर हाफ हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जिससे आप नो कांटेक्ट में हो पूरी तरीके से, तो आपके पार्टनर जो है, हो सकता है वो आपको याद करके रो रहे हैं। यस, उनको हो सकता है आपकी ज़रूरत हो, जो कि आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हों। अर्जेंट मैसेज एंड चैनलिंग हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरी दोनों आंखें जो हैं वो बहुत ही दर्द में हैं और कल मैं रीडिंग नहीं कर पाई। और ये तब होती है जब मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ तब। लेकिन ये फील हो रही है कि हो सकता है आप जो होंगे नो कांटेक्ट में, अगर कोई मेरे व्यूवर्स होंगे, अगर आपके पार्टनर जो है नो कांटेक्ट में होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि उन आपके पार्टनर जो होंगे
उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छी नहीं होगी और आपको वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। उनको आपसे कांटेक्ट करने का मन है, आपको मैसेज करने का मन है, क्योंकि ऐसा फील हुई कि आपको उनकी ज़रूरत है। आप मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, ठीक है। ये भी है, ये भी एक मैसेज निकल के आई है, एंड द कर्मा रिटर्न। तीसरा ये कि आपके जो भी हेटर्स हैं, आपके नेगेटिव फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके नेगेटिव फैमिली में टॉक्सिक फैमिली के लोग होंगे, जो भी होंगे, या फिर आपके नेगेटिव जहाँ वर्क प्लेस में होंगे, तो वो लोग जो है आपके काम को रोकेंगे। एंड आप अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल मैं दे देती हूँ कि मेरे लाइफ में पढ़ना पढ़ाना था, जॉब करना था, इनकी मर्ज़ी से मेरी अवेकनिंग होने के बाद मुझे मैसेजेस डाउनलोड में मिल, और मैं औरों की एनर्जी में ऑलरेडी पिकअप करती हूँ। आई एम अ साइकिक इंट्यूटिव। तो मैसेजेस मिलने के कारण मैं इस यूट्यूब चैनल में हूँ, उस डिवाइन मदर माँ शक्ति के कारण, क्योंकि मुझे औरों को लाखों करोड़ों को हील करनी है। यस, लाखों करोड़ों को हील करनी है, हीलिंग एनर्जी देनी है, गाइडेंस देनी है बाय बॉर्न माय लीडर, जिसको मैं इग्नोर करते जा रही थी। बट अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं मेरी तरह, तो आपको किसी न किसी रूप से आपको वो काम ज़रूर करवाएंगी या करवाएंगे। जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, एंजल्स हैं, जिसे भी आप मानते हो, आपको उस चीज़ में ज़रूर करवाएंगी। और हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो हमें अपना लाइफ पर्पस बिना किए हमें किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती है। डार्क ऑफ द सोल से हम गुजरते हैं। इतने लंबे समय तक हम स्पिरिचुअल, हमारी अवेकनिंग चलती है, हम लाइफ लेसन लेते हैं, तभी जाके आज हम यहाँ पे किसी को गाइड कर रहे हैं। टैरो क्या होती है मुझे नहीं मालूम थी, लेकिन वो चीज़ मुझे 5 साल पहले रिवील हो चुकी थी और मैं देखी थी, लेकिन इस तरह नहीं देखती, इस तरह से मुझे पता नहीं थी। एस्ट्रोलॉजी पता थी मुझे, चांद तारे जो है, यूनिवर्स, सब कुछ पसंद आते थे। टीवी में मैं बहुत चीज़ देखती थी, जानने का कोशिश करती थी। इजिप्ट मुझे अट्रैक्ट करते थे, तारे, आइसिस तारा है ना, इजिप्ट की गॉडेज हैं, आइसिस स्टार। मैं बहुत चीज़ जानने की ज़रूरत करती थी, इसीलिए मेरे जो चैनल का नाम है उषा स्टार, आई एम अ स्टार सी ट्विन फ्लेम जर्नी। 444 जो ट्विन फ्लेम जर्नी का एक एंजल नंबर है। 444 आर्के एंजल माइकल एंजल नंबर है। सभी एंजलों का हेड एंड माँ शक्ति, महाकाली, अपिता महादेव, उसके गाइडेंस से मैं यहाँ हूँ। तो कभी डाउटफुल मत होइएगा। अगर आपके साथ में अगर किसी ने अगर गलती की है, तो उसे कर्मा झेलना ही पड़ेगा, अगर मेरे इस चैनल में आप आए हैं तो। क्योंकि मैं जो भी बोलूँगी ऑनेस्ट बोलूँगी। सब्सक्राइबर नहीं है, फैमिली मेम्बर। वजह आप अच्छी तरह जान सकते हो कि किसी की प्रोग्रेस से उन लोगों को लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअल लोगों के
ख़ास तौर पे ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर होते हैं तो उनके फ्रेंड हो, उनके घर के लोग हो, या फिर उसके जो भी रिलेटिव हैं वो सभी कार्मिक होते हैं, नेगेटिव पर्सन होते हैं, जेलस, आपके हर एक काम में रोकेंगे। अगर मेरे इस वीडियो में, मेरी इस चैनल में ऐसे कोई आप स्पिरिचुअल बंदे हैं तो आपको भी इसी तरह रोका जाएगा है, बट आपको रुकना नहीं है, आगे काम कीजिए, आपके साथ में वो डिवाइन पावर है। राइडर टैरो डेक में मैजिशियन का ये होती है, इंडियन टैरो डेक में आप देखिएगा एक गॉडेज है, द मैजिशियन, और उसका नाम है उषा। आई एम शॉक्ड, मैं नहीं जानती थी। तो ये सब तो ऊपर वाले की ही मर्जी है ना। मैजिशियन कौन होता है? उसके पास में सारे टूल्स होते हैं। गॉडेज उषा, भौर की देवी, द मैजिशियंस। मेरा नाम पड़ा उषा। मेरे माँ बाप तो नहीं जानते होंगे उस टाइम में। तो ये प्री डिसाइडेड होता है, जिसको ऊपर वाले ने खुद चुना है। याद रखिए, उनमें से आप भी होंगे जो मेरे इस वीडियो में होंगे, या फिर मेरे सब्सक्राइबर होंगे। आपकी भी एक लाइफ पाथ होगी, आपकी भी एक लाइफ पर्पस होगी, जो इस मदर अर्थ को आपको सर्व करना है। आप खुद देखिएगा, हो सकता है आपके कोई भी काम बनते ना हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, फिजिकली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपके सारे कोई होंगे, बट आप फिर भी अकेले होंगे और आपको खुद से सब कुछ करना होगा। एक मैजिशियन क्या होता है? इस मैजिशियन का मतलब होता है खुद का क्रिएटर, वो खुद होता है। उसके पास सारे टूल्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स उनके पास में होते हैं। आई एम मैजिशियंस उषा। आई एम हीलर, मैं हील कर सकती हूँ, और ये मैंने अपनी लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैंने देखी है कि मैं जिसे जानती भी नहीं हूँ वो अपना पर्सनल से पर्सनल अपनी परेशानी मुझे बता चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आता था, और वो मुझसे बात करके हील हो जाते हैं। एक मैजिशियन के पास में 9 गॉड फादर होते हैं। वो गॉड फादर मेरे ऊपर वाले हैं, माँ शक्ति, महाकाली, पिता महादेव, वही मेरे गॉड फादर हैं। 9 सपोर्ट। तो उषा का किरण है, रात के बाद सुबह होना ही है, दुख के बाद आपके जीवन में सुख होना ही है। मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेके जाऊंगी। यस, आई एम अ स्टार। तो स्टार का क्या काम होता है? एक हीलर का क्या काम होता है? एक स्पार्क जो होती है ना, वो स्पार्क जो है लोगों को चेंज करती है, अच्छे वे में, गुड वे में। वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। दैट्स माय वर्क। कभी भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये काम मिली है उस डिवाइन पावर के द्वारा, और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ में करूँगी और आपको गाइड करूँगी। ऐसे गाड़ी, बड़े ओहदे के नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, ये सब कुछ हमारे लिए अट्रैक्ट वाला काम नहीं है। पैसे देखे हैं बहुत अच्छे से। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, देखी हूँ। तो मेरे लाइफ सर्कल में मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ सर्कल में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग होंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जिस तरह मुझे की जाएगी, क्योंकि मैं एक साइकिक पर्सन हूँ और अच्छे काम के लिए हर नेगेटिव पावर्स जो होती है वो रोका जाता है।
और मैं नहीं कर पाती हूँ कभी कभी। आपके घर के लोग नेगेटिव होंगे। मेरे घर में सिर्फ एक ही मेरे सोल ट्राइब्ड हेल्प है मेरे घर में, वो मेरा भाई है, गुड पर्सन। मेरे मामा है, गुड पर्सन, एंड उसके बच्चे हैं जो मेरे सोल ट्राइब में रहते हैं। सबकी जो मेरी साइकिक एबिलिटी है, लोग दूर रहें या पास रहें, मैं सबकी एनर्जी पिक कर सकती हूँ। वो किस तरह के इंसान हैं, लोग अगर अट्रैक्ट होते हैं तो आपकी ऑरा मजबूत हो चुकी है। जस्ट फॉर मी। अट्रैक्ट होते हैं, क्यों अट्रैक्ट होते हैं? हमने उतना काम किया है, ईश्वर ने खुद ही चुना है। हम इतने लंबे टाइम तक उस जर्नी में रहें, अवेकनिंग में रहें, डार्क ऑफ दिस सोल में रहें, खुद को जाना, खुद पे काम किया, ईश्वर से जुड़े, ईश्वर को जाना, और उस ईश्वर से ही हम इतना प्यार करते हैं कि उन्हीं की पावर से हम यहाँ पे हैं। हम कुछ नहीं हैं। हमें प्राउड फील होती है कि हमें उन्होंने चुना, बस इतना ही। ग्राउंडेड रहनी है अपने आप को, घमंड कभी नहीं लाना है। इसी तरह आपको भी घमंड कभी नहीं लाना है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो सुंदरता हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, अपने ओहदे हो, अपने पैसे हो, है ना, अपनी घमंड कभी मत कीजिएगा। घमंड करने का दूसरा नाम, उसको रिवॉर्ड करने के लिए महाकाली हैं, घमंड तोड़ने के लिए शनि देव हैं। और 2024 इसी का उदाहरण है। 8 से रूलिंग होगी, गलत किया है उनको कर्मा मिलेगी। जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है उनको छप्पर फाड़ के तो रिवॉर्ड मिलेगी, चाहे वो पैसे से हो, प्यार से हो, स्टेबिलिटी से हो, नेम फेम, हर तरीके से मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार, मदर अर्थ का हेल्प कीजिए, पेड़ लगाइए, इस दूषित वातावरण को शुद्ध कीजिए, जीने लायक वातावरण बनाइए, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी अच्छा काम कीजिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर में बुद्धि है, वो चीज़ ऊपर वाला ने दी है। एंड औरों का हेल्प कीजिए, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्जेंट मैसेज हुई है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आपके जो वर्क, आप जिस भी जगह में होंगे, आपके वर्क अगर होंगे, आप अच्छा काम करते होंगे, अगर आप इस तरह से यूट्यूबर भी होंगे जो कि लोगों ने आपको सोचा नहीं होगा, जैसे मुझे किसी ने सोचा नहीं था इस तरह से देखते हुए, तो मैं अब पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मेरे लिए यूट्यूब दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं रखती थी, लेकिन मैं आज हूँ क्योंकि उनकी ही मैसेज थी कि मैं खोलूँ, यहाँ आऊँ। मेरी साधनाओं में दूसरा मैसेज मुझे मिली थी कि ज्ञान खुद के लिए नहीं होता है। आप समझ सकिए, ज्ञान खुद के लिए नहीं होता है। और आज मैं यहाँ हूँ, और आप लोग की मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में सब्सक्राइबर सिर्फ मेरे फैमिली के 1-2 मेंबर ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं जानती हूँ, साइकिक एबिलिटी है, इंट्यूटिव हूँ, मैं जानती हूँ, कोई नहीं है। वो चाहते भी नहीं हैं, और ये भी नहीं चाहते हैं कि वो ये काम करे और आगे बढ़े। तो उस सुप्रीम पावर के मर्जी से मैं यहाँ हूँ, तो वो ही देखेंगे। लेकिन मुझे सख्त हिदायत है कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को सिर्फ गाइड करूं, उन्हें बताऊं, आगे बढ़ाऊं। इससे ज़्यादा लालची का कोई भी यहाँ पे नहीं करना है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, कितने लोग देखें, इस सब से नहीं।
जो होती है वो 7 से रूलिंग होती है और 7 नंबर होती है केतु की, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की नंबर है। और 2023 में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्पिरिचुअलिटी में यूट्यूब में आए हैं या आए होंगे। जिस तरह मैं आनंद फानन में मेरे 3 चैनल खुले, ये उसकी मर्जी थी, क्योंकि मेरी हालत डाउन होते जा रही थी और जब मैं खोली तब मैं नॉर्मल हुई। तो मैं यहाँ ऑनेस्टी के साथ में, रियलिटी के साथ में, सच्चाई के साथ में मैं इस चैनल में वर्क करूँगी और आपको गाइड करूँगी। बेहतर है मेरी माँ शक्ति के द्वारा जो भी आपको गाइडेंस मिले वो आपके जीवन में अच्छे और खुशियाँ लेके आए, लाइफ में आप आगे बढ़ें। फेक न्यूज़ से आप बचें, नेगेटिव लोगों से आप बचें। ठीक है, नहीं चाहते होंगे कि आप आगे बढ़ो और उन्हें ज़रा से भी 5% भी इस चीज़ के लिए खुशी बिल्कुल भी नहीं होगी। आई एम श्योर 100% मैं बोल रही हूँ, खुशी नहीं होगी आपकी कामयाबी से भी और आपकी ग्रोथ से भी, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप अपना वर्क कीजिए, बाकी ऊपर वाला पे छोड़िए। जिसने जन्म दिया है वही रक्षा करेगा, जिसको इस फील्ड में भेजा है वही रक्षा करेंगे, बाकी आपको सोचिए। ये देखते हुए ये कार्मिक आपके जो फैमिली हैं, नेगेटिव लोग हैं, ये नेगेटिव फ्रेंड हैं, वो देख के आपको हक्का बक्का है और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नॉट ए गुड वे बट बैड वे में। इसीलिए वो ड्रेन करते हैं उनकी एनर्जी की आपको हार्म पहुंचाया जाए, आपके काम में रुकावटें आए। ठीक है, डरना नहीं है। आप जिसे भी मानते हो पूरे विश्वास के साथ मानो, वो आपके साथ है, जिस तरह मेरे साथ में रहते हैं। मैं नहीं डरती हूँ। अब उनका टाइम है डरने का, आपका नहीं। अर्जेंट मैसेज माँ शक्ति। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई एक पार्टनर है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे या फिर आपके अदर हाफ हैं, चाहे आप सोलमेट जर्नी में होंगे, तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो उनकी तरफ से डायरेक्ट मैसेज भी है कि हो सकता है उसको कर्मा मिल रही हो अपने किए पे और आपको याद कर रहे हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ऑल साइंस वालों के लिए है, टाइमलेस है। आज देखती हूँ अर्जेंट चैनलिंग मैसेज जो भी मैं आपको दे चुकी हूँ और माँ शक्ति के द्वारा कौन सा ऐसा मैसेज मुझे आपको देना है जो कर्मा रिटर्न आपको जिन्होंने हार्म पहुँचाया है, जो भी रिश्ते हों, जो भी प्रॉब्लम्स हो, तो उनको कौन से कर्मा रिटर्न में उनको मिल रही है। आपने अगर अच्छे गुड कर्म किए हैं, यानी कि गुड कर्म आपने किया है, तो आपको कौन सा रिवॉर्ड मिल रही है, और जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है तो उनको कौन सा कर्मा मिल रहा है। तो याद रखिएगा, आपकी लाइफ में सभी कोई गुड नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ पहचानना है। हर एक कोई को ये साइकिक एबिलिटी, इंट्यूटिव पावर नहीं मिलते हैं, और हम एक इम्पैथ पर्सन भी हैं। स्टार सीड जो होते हैं वो इम्पैथ भी होते हैं, दूसरों के जो नेगेटिव एनर्जी उसे भी वो ले लेते हैं, जिससे उनकी जो एनर्जी होती है वो ड्रेन होती है बहुत जल्दी।
पहला कार्ड द सन। मेरे कार्ड में बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। माँ शक्ति के मैसेजेस हैं आपको लेकर। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं काफ़ी टाइम तक तो आपके लाइफ में एक ब्राइट फ्यूचर आ रही है। यस, एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके लाइफ में ब्राइट फ्यूचर आ रही है। अगर आप बहुत टाइम तक अगर सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में एक जॉब आए तो वो आपकी आएगी। गुड अपॉर्चुनिटी आएगी, बिजनेस पार्टनर होगी आपकी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि आपके कैरियर में स्टेबिलिटी हो तो वो होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन आपके ट्विन के साथ हो, मैरिज हो, आपके सोलमेट के साथ हो तो वो भी पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि दिशा आने का मतलब है कि आपकी जो भी क्वेश्चंस है आपका बिग यस में होगी, क्योंकि आपने गुड कर्मा की है। तो आपका गुड कर्मा का ये रिवॉर्ड है, उस माँ शक्ति के द्वारा, उस यूनिवर्स पावर के द्वारा आपको वो रिवॉर्ड बहुत जल्द मिलेगी। एक बिग अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, चाहे वो जॉब हो, मनी हो। मनी भी बहुत अच्छे वे में आएगी। जॉब हो, मनी हो, हैप्पीनेस हो, गुड अपॉर्चुनिटी हो बिजनेस में, तो आपकी जो भी विश है वो बिग यस है। मैं सबसे पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, 8 of wands, the emperor, justice, 4 of wands, the fool, 4 of pentacle, 9 of cups, the tower, 10 of swords, 7 of cups, the chariot, the hierophant। बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, काफ़ी समय से आपकी लाइफ में अगर आपने अपने वर्क में काम किए हैं और आपको फाइनेंशियल गेन नहीं हुई है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके बिजनेस में हो, कैरियर में हो, या फिर आप ऐसे जगह से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे वहाँ फाइनेंशियल गेन होगी आपको बहुत जल्द। आपका गुड कर्मा आपके लिए बेस्ट ऑफ़र लेके आ रही है जो पेंटिकल्स से रिलेटेड होगी और आपको उस फील्ड में आपको फाइनेंशियल गेन होगी। आपका गुड कर्मा ये बता रहा है कि काफ़ी टाइम तक आप अगर फाइनेंशियल पर वर्क कर रहे हो, जहाँ कहीं पे भी हो, और फाइनेंशियल पर आप वर्क कर रहे हो और आपको फाइनेंशियल गेन नहीं हुई है तो आपका गुड कर्मा बहुत जल्द आपको फाइनेंशियल गेन देगी, वो भी इतने कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। ये एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट की भी कार्ड होती है। ये एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट की भी होती है। आप कहीं पे भी आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें फाइनेंशियल गेन तो होगी ही होगी, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट भी होगी। आपको करियर को भी लेकर आपका न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी। आपके लव लाइफ हो तो अगर आप सोलमेट जर्नी में, सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका कोई भी अगर ट्रू लव हो तो उसके भी पार्टनर जो कि आपके पास्ट में आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे होंगे तो आपके उस कनेक्शन में जो है न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट के पूरे चांसेस हैं, आपके ये डेस्टिनी में है।
4 ऑफ पेंटिकल, जिस भी इंसान ने आपको पैसों के कारण अगर छोड़ा भी है, ठीक है। यहाँ पहले मैं बता दूं कि आपके जिस भी फील्ड के लिए आपने पैसों अपने फाइनेंस को लेकर पिछले काफ़ी टाइम से आप अगर वर्क करे हों तो वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होगी। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपको। एंड जिस भी दूसरा चीज़ ये है कि किसी ने भी अगर आपको फाइनेंशियल के लिए आपको छोड़ा, मतलब पैसों के लिए आपको छोड़ा, तो उस इस इंसान को जो है बैड कर्मा मिलेगी, यानी कि आपको उससे भी ज़्यादा आपको यूनिवर्स वो डिवाइन पावर रिवॉर्ड देगी, उससे भी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल गेन होगी उस इंसान से जिसने आपको पैसों से चीट किया है, पैसों के कारण आपको छोड़ा, पैसों के कारण आपको चीट किया। चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स के कोई भी नेगेटिव पर्सन हो, या फिर आपके कोई भी पार्टनर हो, कोई लवर हो, तो उससे भी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल गेन देखने को मिलेगी। ये एक रिवॉर्ड है यूनिवर्स के द्वारा। आपको मैरिज प्रपोजल के चांसेस हैं, जो काफ़ी टाइम से आप अगर चाह रहे हैं कि किसी से मैरिज प्रपोजल मिले, तो आपका वो डिवाइन काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो, आपका डीएम डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, या फिर आपका सोलमेट हो, उससे अपने कनेक्शन में अगर आप अपने पार्टनर से कोई भी कम्युनिकेशन अगर आप चाहते हैं, कॉल मैसेज टेक्स्ट आपसे मिलना, तो ये पॉसिबल है बहुत जल्द। जस्टिस आपके पार्टनर देना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके करियर में, मनी फाइनेंशियल में अगर आपको जस्टिस नहीं मिली है, तो आपके तरफ में वो जस्टिस बहुत जल्द आ रही है। फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रही है, आपकी सारी विशेष जो हैं बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एंड जो भी पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था मल्टीपल ऑप्शंस को देखते हुए, वो पार्टनर वापस रिटर्न आपके लाइफ में हो रहा है, पास्ट के पार्टनर। एंड मैरिज का प्रपोजल के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। 11-11 आपको दिखते होंगे, 10-10 आपको कंपटीशन दिख रही है, एंजल नंबर 10-10 है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, और एक कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो गई है, इसलिए न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट ज़रूर होगी। और साथ ही साथ में आपकी ट्विन के साथ में मैरिज, या सोलमेट के साथ में आपकी मैरिज। एंड न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट तो आपकी होगी ही होगी, आपके कनेक्शन को भी लेकर, चाहे आपके फाइनेंशियल को भी लेकर। साथ ही साथ चैरियट है, तो ये भी ट्विन फ्लेम को दिखाती है। एक्शन होगी आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आप जो भी वर्क प्लेस में होंगे, या फिर जो भी आप चाहते होंगे अपने फाइनेंशियल को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो वहाँ आपको एक्शन आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी तरफ से आ रही है, बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल को लेके आप कर सकते हैं, कोई भी करियर बिजनेस आप अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उस फील्ड में। न्यू स्टार्ट आपके लिए जजमेंट का टाइमिंग है, जजमेंट होगी हर फील्ड में। एंड जिस भी ये सारे जो आपको विशेष जो फुलफिल हो रहे हैं, आपके गुड कर्मा को लेकर हो रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ में अगर किसी ने बैड कर्मा अगर किए हैं, आपको चीट, धोखे और नेगेटिव फ्रेंड की तरफ से, चाहे कार्मिक फ्रेंड की तरफ, अगर आपके लाइफ में अगर किसी ने भी चीट, धोखे और आपको धोखा दिया है, चाहे फाइनेंशियल को लेकर, लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे आपके फैमिली में ही क्यों ना हो, अगर किसी ने भी आपके साथ में धोखा और चीट किया है, तो उसको कर्मा मिलेगी उसके किए के, बैड कर्मा के। टावर मोमेंट उन लोगों के लाइफ में आ रही है, चाहे आपके कजन्स हो, आपके रिलेटिव हो, उन लोगों के बैड कर्मा इस तरह है, पेनफुल। तो जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं उनको फल मिलेगा। फ़िलहाल आपको बहुत अच्छे गुड कर्मा
के कारण आपको बहुत अच्छी विशेष जो है आपके तरफ आ रही है, और ये विश जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और आपके विशेष जो है वो फुलफिल होंगे। आपको बस अच्छे से अपने लाइफ में गुड कर्मा करना है, और इस गुड कर्मे को करते हुए आपको एक एक पेंटिकल जोड़नी है गुड कर्मा के रूप में। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर उनको एक बार फिर दिल से थैंक यू सो मच। और अपनी लाइफ में खुश रहें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।